नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। पीएफआई पर बैन को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके अनुषांगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध स्वागत योग्य है। सीएम ने लिखा कि ये नया भारत है, यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन और व्यक्ति स्वीकार्य नहीं। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ है। सीएम योगी ने चौक का उद्घाटन किया। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज दिवंगत लता मंगेशकर के जन्मोत्सव के मौके पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ, तो वहीं राम कथा पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैनपुरी में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह के आदेश के बाद एक्शन लिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों की संपत्ति जब्त की गई है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। गैंगस्टर के तहत 14(1) की कार्रवाई करके राजेश और सत्यवीर, दो अपराधियों से 1,40,50,000 रुपए की संपत्ति जो उनके द्वारा अपराध से अर्जित किया गया था, कल उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। दोनों के ही विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। दोनों ही जेल में निरुद्ध रहे और उसके पश्चात ये संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस संबंध में अभी अन्य अभियुक्तों के संपत्तियों के बारे में जानकारी की जा रही है और अपराध से अर्जित जो भी संपत्ति होगी उसके जब्तीकरण की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। हरदोई में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। रिटायर्ड होमगार्ड और उसकी पत्नी के शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि गला काटकर की दोनों की हत्या। मृतकों के बेटे बाहर नौकरी करते हैं। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम जांच में जुटी हुई है। हरदोई में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों ने बैंक मित्र के साथ बड़ी लूट की थी। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि गोली का शिकार हुए बदमाश सीतापुर के सरकन के रहने वाले हैं। उनके पास से बैंक मित्र ओम प्रकाश से लूटा गया बैग के साथ ही 52,000 रुपये और एक पर्स भी बरामद हुआ है। बस्ती के मनकापुर गांव के प्रधान पर बिना काम कराए लाखों रुपए गबन करने के आरोप लगे हैं। प्रधान पर आरोप है कि सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, शौचालय की मरम्मत और निर्माण के लिए आए पैसे गटक लिए गए। शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी राजेश प्रजापति ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब कर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बताते चले कि बस्ती में प्रधान पर घोटाले के आरोप लगाए गए हैं, जिस पर कार्रवाई के निर्देशन दिए गए हैं। 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजी जाएगी और साथ ही इस मामले को लेकर 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। लाखों रुपए इस दौरान बस्ती में मनकापुर गांव में प्रधान ने किए हैं। प्रधान पर आरोप है कि सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, शौचालय मरम्मत और निर्माण के लिए तमाम तरीके से जो पैसे आए हैं वो गटक लिए गए हैं और किसी भी तरीके का काम यहां पर नहीं किया गया है। प्रधान पर घोटाले के आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विकास की बात की जाती है, विकास के लिए पैसे दिए जाते हैं, वहां यहां पर गबन करते हुए प्रधान नजर आ रहे हैं। घोटाले का सर आरोप मिला है हरैया में, क्या मामला है सर उसको? हाँ, देखिए, ये हमारा ब्लॉक हरैया है, जहाँ पर एक इमरान खान का कहना है कि ग्राम पंचायत मनिकरपुर में वहाँ के प्रधान जी के द्वारा जो स्ट्रीट लाइट का खरीदारी हुई थी, उसमें कहीं न कहीं घपली की गई है और बहुत सारी लाइटें लगाई भी नहीं गई हैं और अधिकतम पेमेंट भी कर दिया गया है। तो उसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी से 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। जो भी उसमें अगर पाया जाता है कि दोषी है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी।
क्या नाम है आपका? जावेद अली। जी, क्या क्या विकास हुआ है आपके इस ग्राम में? कुछ नहीं हुआ। जी, द्वारा आपको वहाँ क्या क्या सुविधा मिली? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिली। जो स्ट्रीट लाइट की जो बात हो रही है उस पर चर्चा चल रही है, उस पर क्या आपका कहना है? क्या लगी है गांव में बिजली स्ट्रीट लाइट, जो लाइट पोल पे लगी हुई है? नहीं। नहीं। रायबरेली में पिता की डांट से नाराज होकर दो बेटियां आत्महत्या करने गंगा नदी पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने दोनों लड़कियों की जान बचाई। बताया जा रहा है कि राशीगंज की रहने वाली ये दोनों बहनें 19 से गेगासू गंगापुर से गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। लड़कियों का कहना है कि अक्सर पिता दोनों बहनों को मारता पीटता था। आज फिर दोनों बहनों की पिटाई पिता ने की। इसी वजह से दोनों बहनें आत्महत्या करने के लिए विवश हुई। सर, दो बहनें गंगा नदी में कूदने आई थी, पुल के ऊपर थे। पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, बचा लिया है। तो क्या है पूरा? ये वंदना और संजना नाम की दो लड़की है, जो छोटे लाल नाम का व्यक्ति की लड़की है, जो राशि गांव की हैं। ये दोनों अपने घर से किसी बात को नाराज होकर के ये आ गई थी और हमारी गंगासो जो सरेनी पुलिस थाना क्षेत्र का है, यहाँ पुलिस पर चेकिंग कर रहे थे हमारे जवान एसआई और कांस्टेबल। उनको ये लगा कि लड़की कूदने वाली ऊपर रेलिंग पर चढ़ के दौड़ करके जा करके। सर, दो बहनें गंगा नदी में कूदने आई थी, पुल के ऊपर थे। पुलिस टीम तो इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक है। सभी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ बैठक में मौजूद हैं। लोक निर्माण विभाग के कार्यों की इस दौरान समीक्षा होनी है। इसको लेकर के आवास पर बैठक आयोजित की जा रही है। सभी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ बैठक में मौजूद है। लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा होनी है, इसको लेकर के बैठक आयोजित की जा रही है। इस दौरान सभी कामों की समीक्षा की जाएगी और प्रगति रिपोर्ट भी इस दौरान मांगी जाएगी। किस तरीके से काम यहाँ किया जा रहा है, क्या कुछ इसमें प्रगति है, उसको लेकर के इसमें बातचीत भी की जाएगी, उसको लेकर के जानकारी साझा की जाएगी। लखीमपुर खीरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी जिले में ईसानगर थाना क्षेत्र के खमरिया पुलिस चौकी के पास बस और ट्रक की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और दर्जनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसमें कई हालात काफ़ी गंभीर बने हुए हैं। लोगों की मौत पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताया है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बुंदेलखंड में अब टाइगर रिजर्व बनेगा। ये फैसला मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड में पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई। फैसले के मुताबिक बुंदेलखंड में पहला बाघ अभ्यारण्य बनेगा, जिसका नाम होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसके अलावा चित्रकूट जिले में भी अभ्यारण्य बनाने का फैसला लिया गया है। मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद का बड़ा फैसला सामने आया है। मदरसों की समय सारणी में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश में मदरसे सिर्फ 6 घंटे चलेंगे। सुबह 9 बजे दुआ और राष्ट्रगान से शुरुआत होगी और दोपहर 3 बजे तक शिक्षण कार्य जारी रहेगा। हाल ही में यूपी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराने का निर्णय लिया, जिसकी काफ़ी चर्चा है। इस बीच योगी सरकार ने मदरसे के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करने का फैसला लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह की जानकारी के मुताबिक मदरसे के कुछ प्रतिभाशाली बच्चे जिन्होंने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इससे दूसरे बच्चों में उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता आएगी।
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। इस मामले में 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें से 3 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। वाराणसी की अदालत से जारी विवादित परिसर का सर्वेक्षण एसआई से कराए जाने के आदेश हैं। दाखिल 2 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बता दें कि आज की सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपना हलफनामा दाखिल करना है। साथ ही एएसआई के डायरेक्टर जनरल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। मिली जानकारी के मुताबिक ये सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पाड़िया की सिंगल बेंच में होगी। इस मामले में सुनवाई पूरी हो सकती है और अदालत भी 5 अर्जियों पर अपना जजमेंट रिजर्व रख सकता है। अम्बेडकर नगर में महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 28 से 29 सितंबर तक अम्बेडकर नगर महोत्सव होगा। पूरा प्रशासनिक अमला महोत्सव की तैयारियों में जुटा है। आपको बता दें कि पिछले 4 साल से अम्बेडकर नगर महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें सभी संबंधित विभाग के लोग लगे हुए हैं जी। एक जिला स्तरीय कल बैठक हुई थी शाम को 6:30 बजे जिसमें सभी विभाग के लोग आए हुए थे। सबको अपने अपने दायित्व समझा दिए गए थे जी। और आज शाम तक इस सारा कार्य पूर्ण किया जाना है जी 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 जी। कब से सर शुरू होना है? कै दिन के लिए कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम 29 सितंबर 2022 तक होना है जी। और इसका जो है कल से स्टार्ट होना है जी। इसमें सभी संबंधित विभाग के लोग लगे हुए हैं। पिछले 4 सालों से निरंतर मनाया जाने वाला अम्बेडकर महोत्सव की शुरुआत कल अम्बेडकर नगर जिले में होनी है, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और जिले में तमाम तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम, मैराथन दौड़, पेंटिंग प्रतियोगिता, तमाम तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि तमाम इस समय जिले के तमाम विभागों के लोग अधिकारी लगे हुए हैं तैयारियों में और तैयारियों की समीक्षा भी हो रही है और काम बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है। और जैसे कि उम्मीद है कि शाम तक सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और कल शाम 4 बजे ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश यहाँ आकर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। FM न्यूज़ से रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर। पिछले 4 सालों से यूपी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लखनऊ में डॉक्टर खेड़ा चौकी इलाके से दिन दहाड़े नाबालिग का अपहरण कर लिया गया। किडनैपिंग की खबर के बाद परिजन ने चारों तरफ अपनी बेटी को तलाश किया, लेकिन पीड़ित परिजनों को मासूम का कहीं भी पता नहीं लगा। तभी एक 4 साल के बच्चे ने परिजनों को बताया कि 4 लड़के उनकी बेटी को ऑटो में जबरदस्ती बैठा कर ले गए। मिली जानकारी के मुताबिक गौरा उर्फ विनय नाम के लड़के ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उनकी लड़की का अपहरण किया था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।